भारत और चीन दोनों में विवाद बढ़ गया है। भारत के रक्षा मंत्री रूस गए, रूस में भी भारत के रक्षा मंत्री तो चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन वो चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से आकर कहे हमको आपसे बात करनी है, और 2 घंटे तक बातचीत होती है। इस बीच रूस में बातचीत के बाद भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सीधे तेहरान चले गए, यहाँ पर ईरान से बात करने के लिए कुछ आवश्यक बात करने के लिए। लेकिन भारत और चीन के विवाद को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। लेकिन चीन भारत से युद्ध करने के लिए छटपटा रहा है। चीन के एक नागरिक भारत में प्रवेश कर गया था, उसे भारतीय सेना ने उसे बाइज्जत वापस भेज दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारत के 5 लड़के को चीनी PLA की सेना उठा के लेके चली गई। चीन तो चीन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं दोस्त और दुश्मन को बदला जा सकता है, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता है। यह बात तो बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी गत दिनों लेह लद्दाख का जो भारत और चीन में विवाद हुआ था, तो छोटे से नेपाल ने इसके पास न तो सामरिक शक्ति है न कोई आर्थिक शक्ति है, इसके पास नेपाल के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली साहब जो चीन से भी आगे बढ़कर भारत को आंख दिखा रहा था। अगर भारत और चीन में युद्ध हो जाए तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सभी चीन के पक्ष में खड़ा होंगे। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ पर सीमा पर गोलीबारी नहीं होता हो। अगर भारत चीन में युद्ध हुआ तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी चीन के पक्ष में खड़ा होना उसे आवश्यक है, क्योंकि इस तरह से चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। श्रीलंका तो एक बंदरगाह और कितना हेक्टेयर ज़मीन ने 99 साल के लीज पर दे दिया है चीन को। बांग्लादेश जो
भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को अलग देश के रूप में मान्यता दी थी, वह बांग्लादेश भी भारत के साथ नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करते हैं, आप विदेश यात्रा का दौरा करें। इसमें फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग बैठक करें। जैसे फ्रांस और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बैठक का एक संयुक्त बयान बांग्लादेश के विरुद्ध में दे, जो अगर बांग्लादेश चीन का साथ देता है तो बांग्लादेश फ्रांस से युद्ध लड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक कर एक संयुक्त बयान जारी करना चाहिए, जिससे श्रीलंका चाहकर भी चीन के साथ भारत के विरुद्ध नहीं जा सके। पाकिस्तान और इजराइल का दुश्मनी जग जाहिर है, तो पाकिस्तान के लिए इजराइल अकेला ही काफ़ी है। और छोटे से नेपाल, जो आजकल चीन के पक्ष में खड़ा है, इसके विरुद्ध में ताइवान को दे दिया जाए, जो ताइवान अगर ताइवान के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, बयान देकर, नेपाल चाहकर भी चीन के साथ नहीं जा सकता है। ताइवान के प्रधानमंत्री अगर यह कह दे, अगर नेपाल ने चीन का साथ दिया तो ताइवान नेपाल को सबक सिखा देगी। भारत चीन युद्ध होता है तो रूस भारत का साथ देगा, लेकिन भारत का साथ अमेरिका और जापान दोनों देगा। रूस उसमें नहीं चीन को साथ देगा और नहीं भारत को साथ देगा, वह निरपेक्ष होगा। और चीन इतना कमज़ोर है, अगर भारतीय सेना के साथ, भारत के साथ जापान और अमेरिका साथ दिया, चीन का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। इसलिए चीन जिस तरह से भारत के विरुद्ध में, भारत के पड़ोसी को अपने पक्ष में कर रहा है, भारत का भी विदेश नीति होना चाहिए। चीन को अलग थलग करने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन से अलग करने के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, इजराइल को उन चारों से धमकी देने के लिए इसे बाध्य करना चाहिए। चीन की सारी विदेश नीति फेल हो जाएगी, वह विश्व में अलग थलग हो जाएगा। भारत का पड़ोसी अगर उसे साथ नहीं दिया तो विश्व का कोई भी देश उसे साथ नहीं देगा। चीन
का ऐतिहासिक पराजय होगा। पिछले 2 वर्षों से 17 में डोकलाम हुआ था, फिर लेह लद्दाख में हुआ, फिर 30-31 को हुआ, उसके जो काबू में था पेगोंग झील, उसको भी भारतीय सेना ने सहजता के साथ उसे अपने कैप्चर में कर लिया। चीन इससे बौखलाया हुआ है, तो चीन के साथ बातचीत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिससे हमारा इतिहास से संबंध है, उसको अपने पक्ष में कर रहा है। हमको भी चीन के पक्ष में जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जा रहा है, उसे भी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल और ताइवान से धमकी दिला देना आवश्यक है, जो वह चीन के पक्ष में नहीं जाए। अगर चीन के पक्ष में जाता है तो इन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और इजराइल उस सभी देशों पर आक्रमण कर देगा, जिससे वह कहीं भी नहीं जाएगा और चीन विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा। भारत सहजता के साथ उसे परास्त कर देगा। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह है, आप विदेश में जाके और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और ताइवान, इजराइल से एक संयुक्त बयान जारी कर दें, जिससे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के पक्ष में नहीं जाए। यह बयान ही समय पर बहुत अधिक आवश्यक है। धन्यवाद।